दोस्तों हम आपको बता दें कि दुनिया भर में बहुत से देश तरक्की कर रहे हैं और दुनिया भर में काफ़ी नाम और शोहरत भी कमा रहे हैं। इन देशों ने ऐसे ऐसे कमाल के आविष्कार किए हैं जिसे देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह आविष्कार मनुष्य के द्वारा किया गया है। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हमारे आंख के पलक झपकते ही हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है और यही सब करने का जज्बा हमारे देश हिंदुस्तान में भी है। हमारे देश ने भी दोस्तों बहुत सी तरक्की कर ली है और बहुत सी तरक्की करना अभी बाकी है। आपको हम बता दें कि हमारा देश हिंदुस्तान अभी एक गोल्डन एज पर है। दोस्तों यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्डन एज क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय हिंदुस्तान के आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है और काम भी कर रहे हैं। जो बचे हुए लोग हैं वह या तो वर्किंग के एज में नहीं है या फिर बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यंग पॉपुलेशन। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जिस देश में काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है वैसे देश में तरक्की और विकास भी जल्दी होता है। जैसे कि आप जापान को ही ले लीजिए। सन 1964 में जापान की पॉपुलेशन जो थी वो वर्किंग एज पॉपुलेशन थी और पॉपुलेशन सन 2004 तक रही और इस बीच जापान ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी कर लिया। धीरे धीरे जापान देश के यूथ की वर्किंग पॉपुलेशन कम होकर बुढ़ापे की ओर आ गया और तब से ही लगभग जापान की विकास की जो तीव्र गति थी वह धीमी गति हो गई। इसलिए दोस्तों वह जापान के बाद अब करीब 10 साल बाद यानी कि सन 2030 के आसपास अब हिंदुस्तान की यंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी, जो कि हिंदुस्तान के लिए एक सुनहरा मौका होगा। जानते हैं क्या खास होने वाला है सन 2030 में और क्या होगा इस हिंदुस्तान के अंदर है बुलेट ट्रेन। दोस्तों वैसे तो बुलेट ट्रेन के बारे में हमने आपको काफ़ी जानकारियाँ दी है, जो कि हिंदुस्तान की तरक्कियों में पहला कदम होगा और यह बुलेट ट्रेन 2027 में चलेगी, जिससे कि हमें कहीं दूर जाने के लिए घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बुलेट ट्रेन से दोस्तों हम कितनी भी दूरी का समय कुछ ही समय में कर पाएंगे और अधिक दूरी तक का सफ़र करने के लिए हमें आरामदायक भी महसूस कराएगा। इस बुलेट ट्रेन से दोस्तों ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में यानी कि 2030 तक में लगभग हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा बुलेट ट्रेन का नेटवर्क देखने को मिल सकता है। इसका शुरुआत सबसे पहले मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से कई राज्यों को जोड़ते हुए दिखाई देगा। तो इस बुलेट ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इनका सपना मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब से ही देख रहे थे और दोस्तों मोदी को कौन नहीं जानता। वह तो दोस्तों मोदी अपना सपना साकार करने में सक्षम भी हो रहे हैं। अनुमानित है कि अगर कोई आपदा नहीं आती है तो हमारे देश में 2027 में अपना पहला बुलेट ट्रेन चलाएगा। नंबर 2 पर आता है पोर्ट टैक्सी। आज के समय में दोस्तों भारत में आप देखें, क्या कोई अन्य देश में भी आप देखेंगे तो ट्रैफिक के वजह से सड़क पर सफ़र करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान ने आने वाले समय में पोर्ट टैक्सी नाम का एक प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के सड़कों पे दोस्तों लगभग 2 घंटे का रास्ता हो तो उसे ट्रैफिक की वजह से 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार ने ट्रैफिक की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसके लिए एक उपाय सोचा है और वह उपाय है पोर्ट टैक्सी। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने कुछ समय पहले ही गुड़गांव में ये पोर्ट टैक्सी शुरुआत करने का आदेश दिया है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह पोर्ट टैक्सी को बिना ड्राइवर के चलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस पोर्ट टैक्सी को बिना ड्राइवर के चलाया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, यह पोर्ट टैक्सी जमीन के बदले हवा में चलेगी, जिससे कि दोस्तों ना कहीं ट्रैफिक लगेगा और ना ही लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने में कोई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पोर्ट टैक्सी से पैसे की बचत होगी क्योंकि इसमें ड्राइवर को भी सैलरी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अनुमानित है कि यह पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट जो है 2030 तक में भारत में आ जाएगा। दोस्तों नंबर 3 पर है भारत के जम्मू कश्मीर का चिनाब ब्रिज। दोस्तों भारत के कश्मीर राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा चिनाब ब्रिज बनाने का काम चल रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि यह ब्रिज एफिल टावर से भी बड़ा होगा और यह ब्रिज चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। इस ब्रिज के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगा।
दोस्तों चिनाब ब्रिज की लंबाई 315 मीटर होगी और इसकी ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों इसकी ऊंचाई 359 मीटर होगी। दोस्तों इस ब्रिज को इतना पावरफुल बनाया जा रहा है कि किसी भी तरह के प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए यह ब्रिज हमेशा तात्पर्य रहेगा। साथ ही ब्रिज को आतंकवादियों के हमले से बचाने के लिए भी पूरी सेफ्टी की गई है। आप इस चिनाब ब्रिज का काम चल रहा है और इस चिनाब ब्रिज के ऊपर पटरियां भी बिछाई जा रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चिनाब ब्रिज के ऊपर ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तो भी इस ब्रिज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार ने इस ब्रिज को काफ़ी मजबूत बनाया है। आपको बता दूं कि इस चिनाब ब्रिज को बनाने में लगभग कम से कम 190 बिलियन डॉलर का खर्चा आएगा और अगर भारतीय रुपए की बात करें तो लगभग 1486 करोड़ रुपए लगा सकते हैं। वैसे तो इस ब्रिज को बनाने में 10 से 11 साल लग चुके हैं, लेकिन दोस्तों यह ब्रिज इतना बड़ा और विशाल है कि यह ब्रिज को बनाने में इतनी कठिनाइयां हो रही है कि इस ब्रिज को शुरू होने में अभी कम से कम 2030 के आसपास ही ब्रिज आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों नंबर 4 पर आता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। दोस्तों यह जब प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो यह प्रोजेक्ट के कारण भारत एक अलग दिशा में ही चला जाएगा। दोस्तों यह हाईवे पूरे विश्व में जाना जाएगा, क्योंकि भारतीय सरकार ने इस हाईवे को बनाने के लिए कुछ खास ही सोच रखा है। भारत सरकार ने सोचा है कि इस हाईवे के दोनों साइड में करीब 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे कि इस हाईवे की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस हाईवे के बनने से 32 करोड़ लीटर फ्यूल की बचत होगी। सड़क के बनने में करीब 1 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इस हाईवे का एक्सेस कंट्रोल है जिससे कि इस हाईवे के बीच किसी का भी आना जाना नहीं होगा। दोस्तों इस सड़क के किनारे पर लगाने से पर्यावरण दूषित नहीं होंगे, स्वच्छ ऑक्सीजन मिलेगा और साथ ही जब कम फ्यूल का उपयोग होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कम निकलेगी। आलीशान हाईवे की वजह से दिल्ली मुंबई का सफर सिर्फ 12 घंटे में किया जाएगा। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में दिल्ली से मुंबई तक का डिस्टेंस 1530 किलोमीटर है, लेकिन इस हाईवे के बनने के बाद यह डिस्टेंस लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा। दोस्तों यह हाईवे भारत का सबसे लंबा हाईवे होगा और भारत सरकार का कहना है कि यह 2030 में यह हाईवे शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों भारत का जो नंबर 5 का प्रोजेक्ट है वह है दोस्तों डिजिटल इकोसिस्टम। आज के समय में दोस्तों भारत के अंदर लगभग 70 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और अगले आने वाले समय यानी कि 2025 में लगभग 90 से 95 करोड़ इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। यह पॉपुलेशन यही नहीं रुकेगी, बल्कि अगले आने वाले समय यानी कि 2030 में 130 करोड़ के आंकड़ों को पार कर जाएगी। दोस्तों इतना ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स की पॉपुलेशन है जितने कि यूरोप देश की आबादी नहीं है। इतनी भारी संख्या में जब लोग इंटरनेट से जुड़ेंगे तो डिजिटल इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, जिससे कि हमारे देश के छोटे से छोटे इलाके में बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिल पाएगा और आने वाले समय में इस बच्चों का दिमाग इतना तेज होगा कि हमें किसी और देश से ज़रूरत नहीं पड़ेगा मदद मांगने की। इंटरनेट के थ्रू बहुत से लोग एडवांस हो जाएंगे, नई नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। इस इंटरनेट की वजह से बहुत से लोग अपने अपने रोजगार को बेहतर कर पाएंगे। साथ ही ई कॉमर्स, बैंकिंग, ई सेक्टर बहुत से ज़्यादा तरक्की करेंगे। दोस्तों आने वाले समय में सभी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएगी और इस सुविधा से हमारा देश का इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा और यह सब हमें देखने को 2030 तक मिल जाएगा। दोस्तों नंबर 6 पर जो प्रोजेक्ट होता है वो है गरीबी दूर करने के तरीके। दोस्तों आपको बता दें कि 2030 तक भारत सरकार का उद्देश्य है कि भारत में कोई भी लोग गरीब नहीं रहेंगे। भारत के लगभग 80% लोग अमीर रहेंगे और सभी लोग अपने अपने बिजनेस चला रहे होंगे। है दोस्तों कि मोदी ने स्किल इंडिया जैसे प्रोजेक्ट को लाया है, जिससे कि दोस्तों देश को एक अलग लेवल में ले जाने में मदद मिलेगा और दूसरी तरफ दोस्तों जो गरीब लोग बचे हुए होंगे उनकी पॉलिसी या फंड देकर उस गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाएगा। इस प्रकार भारत में 2030 तक बहुत ही कम लोग गरीब बचेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में कैश आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी लोग ऑनलाइन का इस्तेमाल करेंगे और ऑनलाइन ही शॉपिंग करना पसंद करेंगे।
उसे समय जितने भी लोग अमीर होंगे वह सभी के सभी अपने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़कर काम कर रहे हुए होंगे। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ही सबसे ज़्यादा जरूरी होगी, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को नहीं जानता होगा, उसके लिए थोड़ी कठिनाइयाँ होगी। दोस्तों, नंबर 7 पर जो प्रोजेक्ट है वह है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के बारे में जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे तो दोस्तों मुझे पता है कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा, तो सब्सक्राइब कर दिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 2030 में कौन कौन सी सिटी स्मार्ट सिटी के रूप में परिवर्तित होगी? टेक्नोलॉजी के मुताबिक भारत में आगे आने वाले समय में ऐसे कितने स्मार्ट सिटी देखने को मिलेगी जो कि चीन और दुबई जैसे देश को भी पीछे छोड़ जाएगी। टेक्नोलॉजी की बात ही क्या करें दोस्तों, इन सिटी में हाई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जो भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस प्रकार भारत में बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ एक सुंदर और स्मार्ट सिटी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे। दोस्तों, भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या कम देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पर ज़्यादातर इंडियन से ही आपको देखने को मिलेगा। हर जगह आप देखेंगे तो सिर्फ इंडियन ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया से हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। 8 पर है सुपर स्टार बिल्डिंग। दोस्तों, नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग और पूरे इंडिया की दूसरी सबसे बिल्डिंग होगी। इस बिल्डिंग में 80 फ्लोर होंगे और करीब 300 फीट ऊंचा इसका स्क्रैपर होगा। इस बिल्डिंग को बनाने की तैयारी नोएडा उत्तर प्रदेश में की जा रही है। सिर्फ यही एक ऐसी बिल्डिंग नहीं दोस्तों, बल्कि ऐसे कई और सारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट शामिल हैं जो 2030 में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि नाव अयोध्या डायमंड रिसर्च, धोलेरा गिफ्ट सिटी, प्रगति मैदान, दिल्ली वर्ल्ड वाइड सेंटर। यह कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।